सबसे ज्यादा नारी को ही दुख क्यों मिलता है? सारा दुख अगर मिलता है तो नारी के ही भाग्य में क्यों आता है? बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। ये जो तीसरा प्रश्न है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग इस खरगोन की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना कि नारी के खाते में, स्त्री के खाते में ही दुख क्यों होता है? अब इतनी सी बात को अगर अपन लें तो वो एक सरल भाषा में कहें तो किसी अच्छे धनपति से पूछा जाए, किसी अच्छे संपदावान से जिसकी अच्छी दुकान हो, किराना फिराना, कपड़ा मकड़ा, आके जितनी भी दुकानें होती हैं, इन सब के घर वालों से पूछा जाए कि ईमानदारी से बोलो, जो एक नंबर की कमाई होती है, जो अच्छा पैसा आता है, वो तो पति के खाते में आता है। बहुत सरल भाषा में समझना हो, जो अच्छी कमाई आई, जो एक नंबर की आई, वो पति के खाते में आई, और जो इनंग उनंग की आई वो पति क्या करता है? एक खाता अपनी पत्नी के नाम से खुलवा के रखता है कि जो इधर उधर की आए वो इनका खाता में जाए। बोलो सही है कि गलत है? भले तुम मुंडी हिलाओ चमत हिलाओ, पर सीधी सीधी बात है, एक खाता इनका भी खुलवा के रखो कि थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा आ गया तो इनके खाते में डाल दिया, थोड़ा बहुत धन आ गया इनके खाते में दे दिया, जो पैसा आया इनके खाते में पहुंच गया। क्यों? कारण क्या है उसका? घर की नारी को ही दुख, घर की नारी को ही दुख क्यों झेलना पड़ता है? घर की नारी को ही दुख तकलीफ क्यों झेलना पड़ता है? क्यों? तो कहा उसका एक कारण है। घर की जो नारी होती है, घर की जो बहू होती है, घर की जो स्त्री होती है, जो नारी होती है, पूरे परिवार में, पूरे परिवार का भार तत्व जितना भी होता है, पूर्वजों का, पितरों का, आहूतों का, वासुकों का, ये सारा भार घर की नारी के ऊपर होता है। रोटी बनाकर कौन देती है? जम के बोलिए, घर की नारी। भोजन बनाकर किसने दिया? नारी ने। पितरों के लिए अगर भोजन छोड़ा गया है, कंडा पर, गोबरी पर छोड़ा गया, या ब्राह्मण को भोजन कराया गया, भोजन किसने बनाया? जम के बोलते जाओ जल्दी, नारी। पति पूजन की थाली लेकर जा रहा है, उस थाली को लगाया किसने? नारी। 50 लोग घर में भोजन करने आ रहे हैं तो भोजन कौन तैयार कर रही है? घर की नारी। बच्चों को संस्कार कौन दे रही है? घर की नारी। घर के बुजुर्गों की सेवा कौन कर रही है? घर की नारी। तो नारी पर इतना दुख क्यों लिखा होता है? तो शिव महापुराण में भगवान देव अधिदेव महादेव कह रहे हैं, सुनो वृंदा, बड़ा ध्यान लगाकर सुनना कि घर की नारी को ही दुख क्यों झेलना पड़ता है, सारी तकलीफें नारी के हिस्से में क्यों आती है, क्या कारण? अगर घर में विवाद हुआ तो ताने किसको सहना पड़ते हैं? बोलते जाओ जरा, घर की नारी। अब उसमें हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहू को, कि सास को। नारी संबोधन में बेटी भी आ गई, नारी संबोधन में कन्या भी आ गई,
नारी संबोधन में बहू भी आ गई, नारी संबोधन में सास भी आ गई, नारी संबोधन में पूरे विश्व की जो माताएं हैं, चाहे वो जगत जननी पार्वती हो, चाहे जगत जननी मां लक्ष्मी हो, चाहे जगत जननी माता आ जाती है, सबकी सब उसमें आ जाती है। इनके खाते में दुख क्यों लिखा हुआ है? कारण क्या है? रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर बात आती है कि एक राजा जब वन में गया तो एक राजा जो अपनी सत्ता को हार चुका था, वो संत बनकर बैठा हुआ था। बोलो, बैठा था, संत बनकर बैठा हुआ था। और उसने कह दिया था, राजन तुम अपने नगर में ब्राह्मणों का भोजन रखिए, सारे ब्राह्मणों को भोजन करने बुलाइए, उनका भोजन मैं बनाऊंगा। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है, उनका भोजन मैं बनाऊंगा, मैं आऊंगा और भोजन तैयार करूंगा। और वो आया, भोजन बनाने के लिए बैठा। उसने क्या करा था? उस भोजन में मांस मिला दिया, उस भोजन में मांस मिला दिया। ब्राह्मण जैसे भोजन करने के लिए बैठे, ब्राह्मण जैसे ही भोजन करने के लिए विराजमान हुए और आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई कि इस भोजन को मत करना, इसमें मांस मिला। ब्राह्मण उठ गए, श्राप दे दिया। कि तुम हमें यह मांस मिला हुआ भोजन करा रहे थे, श्राप दे दिया। जिसने बनाया उसको भी और जिसने खिलाया उसको। अब राजा की आंख में आंसू भरा हुआ था, राजा रो रहा था कि भोजन तो मुझे बनाकर हलवाई ने दिया है और वो भोजन मैंने खिला दिया है, तो मेरा जो दोष है उससे ज्यादा दोष इसको लगना चाहिए जिसने मुझे बनाकर दिया। बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं शंकर जी के इस तीसरे प्रश्न का उत्तर। आपने भोजन बनाकर दिया और उस भोजन में अगर कुछ त्रुटि रह गई, वो भोजन में कोई कमी रह गई, केश गिर गया, कंकर आ गया, उसमें कोई जीव गिर गया, समाप्त हो गया, तुमको भान नहीं हुआ, भोजन तुमने बनाया था, वो पितरों के लिए गया, आहूतों के लिए गया, वासुकों के लिए गया, वही भोजन ब्राह्मणों की थाली में भी गया। अब उसका दोष किसके माथे पर आएगा? जम के बोलिए। जिस नारी ने निर्मित किया गया है उस नारी के माथे पर। एक जन्म का दोषी नहीं। शिव कहते हैं घर की जो बहू है, घर की जो माताएं हैं, घर की जो नारी है, जब ये कुछ निर्माण करती है और उस निर्माण में अगर कोई कमी रह जाती है तो दोष उनके माथे पर आ जाता है। इसलिए उस नारी को अपने सर्कल के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार बार बार दुख भोगना पड़ जाता है, बार बार दुख भोगती। बहुत अच्छा घर देखकर बेटी को ब्याहो, बहुत पैसा देखकर बेटी को ब्याह दो, खूब संपदा देखकर बेटी को ब्याह दो, खूब दौलत देखकर बेटी को ब्याह दो, अच्छा लड़का देखकर बेटी को ब्याह दो। उसके बाद भी तुम कई बेटियों का जीवन देखना कि कहीं ना कहीं उसकी किस्मत में दुख लिखा होगा, कहीं से भी आएगा पर लिखा होगा तो मिलेगा जरूर। अगर वो तन से सुखी हो गई तो धन से दुखी हो गई, अगर वो धन से सुखी हो गई तो तन से दुखी हो गई, और तन और धन दोनों से सुखी हो गई तो मन से दुखी हो गई। पर दुख कहीं ना कहीं है। उसके जीवन में दुख है। वृंदा ने कहा
नारी के जीवन में इतना दुख है, आप देव अधिदेव महादेव हो, आप वैष्णव हो। फिर वो कल वाली बात याद रखना कि दादाजी मरे इनके, समझाने गए गांव के लोग, अब इनके मर गए तो वो समझा रहा है उनको। तो यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। वृंदा ने कह दिया देव अधिदेव महादेव, आप वैष्णव होकर एक वैष्णव को समझा रहे हो, आप इतने बड़े ज्ञानी होकर मुझको समझा रहे हो, और जानते हो आप मुझे समझा रहे हो कि मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, और मैं पूछ रही हूं कि नारी को इतना दुख क्यों होता है? क्यों? आपकी धर्म पत्नी माता पार्वती तो कैलाश पर निवास कर रही हैं, वो तो सुखी है, उनको दुख क्या, उनको तकलीफ क्या, उनको कष्ट क्या? शिव जी कहते हैं अरे वृंदा, यही तो बात है ना कि हमको लगता है कि वो सबसे ज्यादा सुखी होगा, जो डनलप के गद्दे पर सो रहा है, जो खूब सारा आनंद का सुख भोग रहा है, जिसके पास में डनलप का गद्दा है, खूब सारे उसके पास में हीरे के सेट हैं, सुंदर सोने के सेट हैं। फिर वही वाली बात आ गई, सोफा सेट है, सोने का सेट है, हीरे का सेट है, बस आदमी अपसेट है। सेट तो बहुत सारे हैं। हमको लग रहा है कि इसका बंगला बहुत बड़ा बना हुआ है, हमको लग रहा है इसके पास में संपदा बहुत सारी है, हमको लग रहा है इसके पास में दौलत बहुत सारी है, हमको लग रहा है कि इसके पास में सोना चांदी हीरा पन्ना सब कुछ बहुत सारा है। ये डनलप के गद्दे पर सो रहा है, एसी के रूम में सो रहा है, इसको सारा सुख मिल गया है। पर कभी उसके भीतर का अगर कोई भाव जाने तो दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति वह भी होगा, क्योंकि उसके हृदय में कुछ ना कुछ दुख तो जरूर होगा। ये वही जान सकता है, जिसको है वो जान सकता है कि उसके जीवन में क्या दुख है। शंकर भगवान से माता वृंदा कर रही है कि आपके जीवन में, माता पार्वती के जीवन में सारा सुख है, और आप मुझे ज्ञान दे रहे हो कि नारी के जीवन में दुख तकलीफ क्यों? उसका उत्तर दे रहे हो कि प्रत्येक नारी के जीवन में दुख है। तो पार्वती के जीवन में कौन सा दुख है? माता पार्वती तो अलमस्त आनंद में रहने वाली, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। तो पार्वती माता के जीवन में क्या दुख है? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती के जीवन में क्या दुख है? शिव जी कहते हैं मैं एक मुख से उसका वर्णन नहीं करूंगा। नारी के दुख बताने के लिए शंकर जी उसी समय पर अपने 5 मुख रख लिए। आरती में लिखा है एका अब एक मुख वाले भगवान विष्णु, 4 मुख वाले ब्रह्मा और 5 मुख वाले शिव जी के 5 मुख कब हुए थे? जब एक नारी के दुख का बखान शंकर जी वृंदा को कर रहे थे। कोई आपसे पूछे तो बता देना। एकानंद चतुरानंद पंचानंद भोले पंचानंद। अब देखिए 5 मुख 15 आंखें, कितनी आंख? जब शिव जी के 5 मुख हैं, एक मुख पे 3, तो 5 पे मिला के कितनी हो गई? 15। शिव जी 15 नेत्र से पार्वती का दुख देखते थे। 15 नेत्र से। और बखानने के लिए, उस दुख का वर्णन करने के लिए शिव जी ने कितने मुख ले लिए थे? जम के बोलो जरा। 5 मुख। कोई आपसे पूछ ले कि शंकर जी 5 मुखी कब हुए, उनके पंचानंद नाम कब हुआ, तो आप कह सकते हो वृंदा एक परम भगवदीय वैष्णव को जब एक वैष्णव अपने
मन की बात समझा रहा है। जब उसकी घर की बात कहने का समय आया तो उस शिव जी ने पार्वती के दुख का वर्णन करने के लिए 5 मुख धारण कर लिए, 5 मुख रख लिए। शिव जी कह रहे हैं सुनो वृंदा, 5 मुख से 5 दुख शंकर भगवान वृंदा के सामने पार्वती, क्योंकि वृंदा ने शब्द ऐसा कह दिया था कि आप मुझे समझा रहे हो पार्वती को दुख क्या है, पार्वती को तकलीफ क्या है, पार्वती को कष्ट क्या है। तो पहला दुख कह दिया था, अरे ओ वृंदा, पार्वती को दुख इस बात का है कि उसके 13 बच्चे हुए पर उसके गर्भ से एक भी नहीं हुआ। ये जीवन का सबसे बड़ा दुख है। कितने बच्चे हैं शंकर भगवान के? 13। छह लड़की और 7 लड़के शिव जी के। पर माता पार्वती के गर्भ से कितने बच्चों ने जन्म लिया? किसी एक पुराण में कहीं लिखा हुआ बता देना कि ये पार्वती के गर्भ से इस बच्चे ने जन्म लिया। पार्वती के गर्भ से ये बच्चा जन्मा था। किसी एक पुराण में कहीं लिखा हो कि ये पार्वती जी के गर्भ से जन्मा है? नहीं। 6 पुत्र षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ तो गंगा जी के जल से हुआ। 5 लड़कियों का जन्म हुआ तो गंगा जी के जल से हुआ। 1 बेटी अशोक सुंदरी का जन्म हुआ तो अशोक के वृक्ष से हुआ। गणेश जी का जन्म हुआ तो पार्वती के तन के उपटन से हुआ। अब बचई कौन है? जो प्रगटा। 5 मुख मेरे शिव ने लिए, 15 आंखें मेरे शंकर भगवान ने बनाई है। इसलिए ये 5 मुख से वर्णन करते हुए शंकर जी कह रहे हैं कि दुख नारी का। तुम कह रहे हो पार्वती सुखी है। हमको लगता है कि बहुत बड़े बंगले में रह रहा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारा काम काज है तो व्यक्ति सुखी होगा, पर उसके भीतर की बात वही जान सकता है कि दुख क्या है। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। बहुत पैसा होने के बाद भी लोगों को रात को नींद नहीं आती, गोली खाकर सोना पड़ता है। और बहुत गरीब बड़ा व्यक्ति, ठेला चलाने वाला, झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला, पोछा लगाने वाला, घर में चौकीदार, नौकर, सेवक, वो आराम से फटे हुए टाट पर, बोरे पर भी सोता है तो चकाचक सोता है, उसको नींद भी अच्छी आती। उसको नींद भी आती। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए, कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। अरे कोई, अरे कोई सांप भी
डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। एक चींटी के कांटे से, एक चींटी के कांटे से अरे मिट जाए नामो निशान। अरे कोई होगा, अरे कोई। महाराज किसी को सांप भी डस लेता है तो भी वो बच जाता है, छत से गिर भी जाता है तो भी वो बच जाता है, कहीं नदी में कूद भी गया तो भी बच जाता है, कहीं पड़ भी गया तो भी बच जाता है। और कहीं कहीं घर में आखिरी चिराग है, छोटा सा जीव है, छोटा सा बच्चा, एक अकेला घर का चिराग, और मालूम पड़े उसको भी मालूम पड़े कहीं ऐसा घटना घट जाती है कि वो चला जाता है, पूरा वंश समाप्त हो जाता है। कई कारण हो सकते हैं। एक मच्छर एक गुरुजी के पास गया और मच्छर गुरुजी से जाकर पूछा, गुरुजी ये बताओ, चूहे चूहेदानी में रहते हैं, साबुन साबुनदानी में रहते हैं, फिर मच्छरदानी में इंसान क्यों रहते हैं? चूहे का प्रश्न था, मच्छर का प्रश्न था। अच्छा, प्रश्न भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे आज ही की बात समझ लो, आज कहाँ, आज की नहीं है, जब मंडलेश्वर गए थे ना, अभी आते समय मंडलेश्वर में नर्मदा जी का पूजन करा, तो वहीं पर हमने पूछ लिया एक व्यक्ति से, ये रास्ते में बात करते करते आ रहे थे, आशीष और वो शर्मा जी दोनों बात कर रहे थे, तो इस क्षेत्र में मिर्ची अच्छी होती है, यहाँ मिर्ची बहुत लगती है और यहाँ मिर्ची का फसल होती है आपके क्षेत्र की, ऐसी बात चल रही थी, यहाँ पानी खूब है, सही है। तो यहाँ तो हमने एक व्यक्ति से वहाँ मंडलेश्वर में पूछ लिया, अब निमाणी तो निमाणी, अब जब निवाणियों से कोई प्रश्न कर लो तो ये बोलते भी झकास और उत्तर भी इनका झकास। तो एक निमाणी से हमने वही नर्मदा जी का पूजन करते करते पूछ लिया कि यहाँ मिर्ची बहुत लगती है, तो कहाँ गुरु जी, हमारा क्षेत्र ही ऐसा है। हमने पूछा कौन से मौसम में ज्यादा लगती है, तो वो बोले गुरु जी मौसम की जरूरत ही नहीं है, सच बोलो तो किसी को भी लग जाती है। निमाड़ी तो निमाड़ी थे। अब हम पूछ रहे हैं कि कौन से मौसम में लगती है, तो क्या क्या यहाँ तो सच बोलो, लग जाती। तो हमने भी फिर प्रश्न एक भी नहीं करा, हमने कहा नर्मदे हार और सीधे जजमान के घर, अब मत रुकियो। आज के जमाने में घर में रूम जो बनते हैं, ड्राइंग रूम बना, बेडरूम बना, भोजनशाला बनी, सब कुछ बना। आज के समय में गुरुजी ये कोप भवन नहीं बनाते क्या? हमने कहा बनाने की जरूरत ही नहीं, पूरा घर ही कोप भवन है। कोई घर कोप भवन से कम है क्या? जिसको देखो वही मुंडा फुला के बैठा रहे, कहीं इधर अम्मा भगोने जैसा मुंह लेके बैठे, कहीं बहू उधर भगोने जैसा मुंह लेके बैठे, कहीं ननंद उधर बैठी, कहीं छोरा उधर बैठा, और जो घर में आई नहीं ऐसा आए कि बस पूछो ही मत, तन्न तन्न करके आए और फन्न फन्न करके वो जाए। अभी इंदौर की कथा में कहा था, एक बात आप लोगों ने सुनी होगी कि पति पत्नी में झगड़ा होता है तो पति झगड़ा करके बाहर जाता है और पत्नी झगड़ा करके अंदर जाती है। अब वो तो बाहर गया तो वो विचार करके गया, अब नहीं हुआ चाहे कुछ भी हो जाए, और ये झगड़ा करके अंदर गई तो तकिया में मुंडा रख के जो रोबा पड़ी है, मुंडा करके जो रोबा पड़ी।
अच्छा प्लान भी बहुत करती है, रोते रोते प्लान करे, इससे तो मरी जाऊं तो कई मतलब कि या तो घर चली जाऊं, पर मन में आए दूसरी बार लेने नहीं आया तो तब तो ये अपने नहीं जाना जा। अच्छा ईमानदारी की बात बताऊं जीजियो, एक खरगोन वाली हो, बड़ी ध्यान से सुन, जो बहुत ईमानदारी की बात है, कितना ही झगड़ा हो जाए, कितना ही लड़ाई हो जाए, झगड़ा करके अंदर जाना पर बाहर मत जाना, बिल्कुल मत जाना। चाहे कोई कितना ही तुम्हें पानी पे चढ़ा दे, कोई कितना ही तुम्हें चना का झाड़ पे चढ़ा दे, पर अपने नहीं जाना तो नहीं जाना। और कोई तुमसे कहे अब जब इतनी लड़ाई हो रही है, इतना झगड़ा हो रही है, तो जा तो मायका चली जाए, तो चुप रहे, कहे कुछ नहीं जो जा, तो अपने तो नहीं जाना, चाहे कछु भी हो जाए, नहीं जो। अब भगवान शिव के क्रोध को ले जाकर वो क्रोध को कहां रखा जाए, ये विचार करा जा रहा है। व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो विचार करना पड़ता है कि इसको रखा कहां जाए, किस जगह पर इसको रखा जाए। तो ब्रह्मा जी ने उस क्रोध को समुद्र में दिया, जिससे जलंधर उत्पन्न हुआ। अब जलंधर उत्पन्न तो हो गया, पर जलंधर के उत्पन्न होने के बाद में जलंधर का जो विवाह हुआ वो वृंदा के साथ में हुआ। अब वृंदा के साथ में विवाह हुआ तो जलंधर बड़ा उपद्रवी था। अब देवताओं ने कहा कि जलंधर को मारना है। भगवान शंकर के पास खबर गई तो शिव जी ने कहा मारने को तो मार सकते हैं, पर दिक्कत इतनी सी है कि वृंदा का सात्वित्व तो बड़ा प्रबल है, और यदि वृंदा का सात्वित्व अगर इतना प्रबल है तो फिर इसको मारना मुश्किल है। वृंदा उस समय में, वृंदा उस सतयुग के समय में सबसे बड़ी वैष्णव थी, जिसने अपने प्राणों को त्याग कर तुलसी का क्यारा बन गई थी। क्या बनी थी वो? तुलसी का क्यारा। और आज भी चाहे किसी भी संप्रदाय के वैष्णव हो, चाहे वल्लभ संप्रदाय से हो, चाहे रामानुज संप्रदाय से हो, चाहे निम्बार्की संप्रदाय से हो, चाहे राधा वल्लभ संप्रदाय से हो, आप जिस संप्रदाय से आपने मंत्र लिया हुआ है और आप अगर वैष्णव हो तो वैष्णव का परम रतन है, परम रतन वैष्णव का है तुलसी का पत्र, तुलसी दल। परम रतन है। उस सतयुग के समय पर वृंदा परम भगवदीय वैष्णव थी, जिसने भगवान के साथ में जो लगन लगाई, जिसने भगवान के साथ में जो भगवत स्मरण करा, उसके बराबर दुनिया में कोई स्मरण नहीं कर पाया। भगवान श्री नारायण को, हरि को तो छोड़ती ही नहीं थी। एक क्षण के लिए भगवान को नहीं छोड़ती, एक क्षण के। भगवान की भक्ति में डूबी रहती, दिन दिन रात भगवान की भक्ति में लगी रहती। और वो भक्ति भी कोई साधारण नहीं थी वृंदा की। महाराज कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत जलंधर और वृंदा का जो चरित्र कहा गया, उस चरित्र में वर्णन करा गया कि वृंदा कई कई वर्ष तक, कई साल तक तो अन्न ग्रहण नहीं करती थी, केवल भगवान नारायण का स्नान का जल अपनी अंजलि में लेती थी, और अंजलि में जितना भाग आता था उसी भाग को ग्रहण कर अपना जीवन जी लेती थी। ये इतना वैष्णव धर्म मां उस वृंदा ने निभाया। अब जरा विचार करिएगा, बहुत अच्छी जगह पर कथा पहुंच रही है, उसका स्मरण करिएगा। वैष्णव शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कहां पहुंच रही है इस पर आपको ध्यान देना है महाराज। कई वर्ष तक जो केवल जल भगवान नारायण के चरणारविंद का जल, उनके स्नान का जल पीकर अपना यापन कर रही हो, कई वर्ष तक भगवान विष्णु की अविरल भक्ति में डूबी हुई हो, तो विचार करना कि वो परम भगवदीय वैष्णव कितनी होगी। और इतनी भगवान की भक्ति में डूबने वाली, इतनी भगवान का रसास्वादन करने वाली, इतनी भगवान के चरणारविंद के सेवा में लीन रहने वाली, और जब
उस वृंदा के पति को मारा गया और वृंदा का पति जब मर गया तब वृंदा की आंख में जल भर गया और जल भरकर 5 प्रश्न वृंदा ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु से करे। यही प्रश्न से अपनी शिव महापुराण की कथा वैष्णव शिव पुराण प्रारंभ हो रही है। तो 5 प्रश्न वृंदा ने करे। शायद भारत की भूमि की ये माताएं भी इस प्रश्न को सुनना चाहेंगे और इसका उत्तर सुनना चाहेंगे। शायद मुझे विश्वास है कि जितनी जगह पर आस्था चैनल पर कथा चल रही होगी और जितने लोग इसको फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे होंगे वो भी इस 5 प्रश्न वृंदा के इस 5 प्रश्न को सुनना चाहेंगे। पहला प्रश्न था वृंदा का भगवान शंकर और भगवान नारायण से कि नारी जब भगवान का इतना पूजन करती है, स्त्री जब भगवान की इतनी आराधना करती है, भगवान की भक्ति में इतनी डूबी रहती है, फिर उस नारी का पति उसको छोड़कर क्यों चले जाता है? वो बेधब्य क्यों हो जाती है? अभी कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष में इतने लोग जो शांत हो गए, उस शांत होने में कई माताओं ने पत्र लिखा। जैसे आप लोग ये पत्र लिखते हो ना, ये पत्रों आप लोगों ने जो लिख लिख के भेजे हैं, ऐसे कई पत्र माताओं ने लिख लिख कर भेजे कि गुरुजी ये बताओ कि हम तो इतना भजन करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतनी भक्ति धारण करते हैं, हम इतनी कथा सुनते हैं, हम इतना नाम जाप करते हैं, हम शिव के मंदिर इतने जाते हैं, हम राम के मंदिर इतने जाते हैं, हम कृष्ण के मंदिर इतने जाते हैं, हम इतना भगवान का भजन करते हैं, फिर कारण क्या हुआ कि हमारे पति हमको छोड़कर चले गए? मैंने एकादशी का व्रत करा, मैंने प्रदोष का व्रत करा, मैंने शिवरात्रि का व्रत करा, मैंने तीज का व्रत करा, छोटी तीज, बड़ी तीज, ये तीज, वो चतुर्थी, पंचमी, छठ, अष्टमी, सारे व्रत हमने करे, फिर कारण क्या? फिर क्या कारण? और केवल खरगोन के लोग इस प्रश्न को नहीं सुनना चाह रहे हैं, पूरा विश्व इस प्रश्न को सुनना चाह रहा है कि जो वृंदा ने जो प्रश्न करा है वैष्णव धर्म के अंतर्गत करा है कि जब परम भगवदीय वैष्णव, जब भगवान का भजन करने वाला, भगवान की उपासना करने वाला वैष्णव कहते हैं किसको है? जो भगवान की भक्ति में डूबा। वैष्णव और स्मार्त में अंतर है। आप लोग कभी कैलेंडर देखे हैं? आप लोगों ने जम के बोलो जरा। कैलेंडर आपके घर में होगा तो उसमें 2 एकादशी पड़ती है। बोलो सही है कि गलत है? एक में लिखा रहता है वैष्णव की एकादशी और दूसरी में लिखा रहता है स्मार्त। जम के बोलो जरा, स्मार्त एकादशी। अब लोगों उनको चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम ये करें कि ये करें, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, तुम तो बड़े पर करो जरूर। हम तो यहाँ तक कहते हैं वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर करो, पर अपने को छोड़ना नहीं है। एकादशी भले तुम वैष्णव धर्म की कर लो चाहे स्मार्ती की कर लो, पर करो। अब कल वो ऑफिस में किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज लिखा है, खरगोन के कौन सी कॉलोनी की कौन सी बहन ने लिखा, तो उन्होंने लिखा हमारा खरगोन में कथा हो रही है महाराज जी की। अब महाराज जी से हमें ये पूछना है कि हम आस्था चैनल पे टीवी पे सुने कि पंडाल में जाके सुने। अब बताओ इनको। तो वो समीर जी बोले कि वो गुरुजी वो आया है, इसका उत्तर क्या लिख के देना है? तो हमने कहा लिख के एक बात उनको कह दो कि एक घर में पिज़्ज़ा बुलवा लो और एक टीवी पे पिज़्ज़ा देख लो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा आ गया कि नहीं आ गया? तो बस दोनों में क्या अंतर होगा?
अगर नजदीक में कथा हो रही है और आपके, हम तो यहां तक कहेंगे महेश्वर, बड़वानी, मंडलेश्वर और जो आसपास के गांव में जितने भी गांव के लोग आसपास में निवास कर रहे हैं, हम तो उनसे भी कहेंगे देखो कुछ भी हो, शादी के अगर पत्रिका आई है, पत्रिका से मतलब है अगर सूचना मिली है कि कथा हो रही है, तो एक बार जाके स्टेज पे मतलब दूल्हे को लिफाफा जरूर दे के आओ, उन्हें फोटो खिंचवा के आओ। तो दूल्हे को लिफाफा दे के फोटो इसलिए खिंचवा, साहब कि तुम्हारे यहाँ से पत्रिका आई थी ना, तो हम आए थे, हो हमारा फोटो देख लीजिए। तो भगवान के भी मालूम पड़ जाएगा कि के खरगोन में कथा हुई और इन्हें फोटो खिंचवाया, और भगवान भी देख, लीला भाई के है फोटो में है, के भैरू सिंह के है, ये भी है। तो इसको दिखना चाहिए कम से कम। हो शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। शंभो मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन। भगवान शिव से निवेदन, आप सबसे भी निवेदन, भाव से सुनो। और कथा सुनने बैठो तो ऐसे मत बैठना किसी ने मार ठोक के बिठाया, चुपचाप बैठ ही रह जाए, ऐसे नहीं बैठना। अपन तो घर से चलो नहीं जा तो जोरदार, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और महलों में तेरे आग लगे। हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो कथा सुनना है। 7 दिन घर वालों से कह दीजो मैं 7 दिन कथा में जाऊंगी और कथा सुनूंगी, और जितने टीवी पे सुन रहा है वो भी बोल देना अपने अपने परिवार वालों को, हमारी कथा सुन ली जो है 1 बजे से 4 बजे तक आ रही है, और मेरे को मत परेशान करना, मैं कथा सुन लूँ। पहला प्रश्न है वृंदा का, जो संपूर्ण विश्ववासियों को सुनना है, उसका उत्तर कि महाराज जब हम इतना पूजन करते हैं, इतने व्रत करते हैं, जितना तो पुरुष व्रत नहीं करता, जितना पति व्रत नहीं करता, उतना नारी तो करती है ना। चतुर्थी का व्रत करती, तीज का व्रत करती, छठ का व्रत करती, सोमवार करे, मंगलवार करे, 16 सोमवार करे, संतोषी माता का व्रत करे, कहीं लक्ष्मी जी का व्रत करे, कहीं तीज का व्रत करे, कहीं कोई सा व्रत करे, कहीं किसी का उद्यापन करे, कहीं एकादशी का व्रत करे, कहीं प्रदोष करे, कहीं संक्रांति करे, कहीं 16 सोमवार, सारे व्रत माताएं करती है। तो वृंदा का पहला प्रश्न है, जब नारी इतने प्रेम से भगवान को रिझाती है, मंदिर जा जाकर पूजन करती है, रात रात भर बैठकर जागरण करती है, ढोलक बजाकर मंजीरा बजाकर कीर्तन करती है, एकादशी का भजन करती है, फिर नारी के भाग्य में ही ये क्यों लिखा होता है कि नारी के सामने कई नारियों का पति चले जाता है, उसको वेधव्यता का जीवन जीना पड़ता है। जैसे जलंधर की जाने के बाद वृंदा अकेली पड़ गई, तब वृंदा ने शंकर और भगवान नारायण से यह प्रश्न किया। वैष्णव का, एक परम भगवदीय वैष्णव का उस परमात्मा से प्रश्न है। एक परम भगवदीय वैष्णव का उस परमात्मा से प्रश्न है, एक परम भगवदीय वैष्णव का श्री हरि और हर से प्रश्न है। एक भगवान का भक्त भगवान से प्रश्न कर रहा है कि आप उत्तर दो, क्यों, किस लिए, क्या कारण है कि नारी को ये दुख झेलना पड़ता है वेधव्यता का। वो कितनी उपासना करती है, केवल इसलिए करती है कि महाराज, वो उपासना इसलिए करती है कि प्रभु मेरे शीश पर लाल चूनर हो, मांग में सिंदूर भरा हो, माथे पर बिंदिया हो, नाक में नथनी हो, हाथ में चुड़ला भरा हो, पांव पैजनिया हो, महाबूर मेहंदी लगा हो, तब मैं जाऊं। प्रत्येक मां भगवान से प्रार्थना करती ही यही है।
प्रत्येक मां करती। महाराज, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे, हे मां, हे जगत जननी, हे मेरे भोलेनाथ, हे श्री नारायण, हे लक्ष्मी मैया, मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे और मैया कोई कामना ही नहीं। मेरे माथे पे कुमकुम की बिंदिया रहे और मैया कोई कामना ही नहीं। मेरे हाथों में भर भर के चूड़ियाँ रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ियाँ रहें और मैया कोई कामना ही नहीं। माँ, इसके सिवाय कोई कामना नहीं हमारी, कोई कामना। फिर क्यों ऐसा हुआ? तब भगवान नारायण कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि वृंदा के सात्वित्व को नारायण ने डिगाया था। वृंदा के सात्वित्व को नारायण ने डिगाया था, इसलिए नारायण कुछ नहीं बोले। बोले कौन? तो कहा एक वैष्णव को वैष्णव ही समझा सकता है, एक वैष्णव को वैष्णव ही समझाता। एक घर में दादाजी मर गए। अब दादाजी मर गए तो सब बहुएं रो रही थी। दादाजी चले गए तो अब मोहल्ले के लोग आते हैं तो वो समझाते हैं, देखो अब ये तो भगवान के हाथ में है साहब, अब ये कौन रचा है, देखो अपने जीवन को थोड़ा सा धैर्य बांधो, अब मत रो। समझाते लोग, बोलो समझाते कि नहीं समझाते? समझाते हैं ना। जब किसी के मरे में जाओ तो समझाते हैं कि देखो अब जो तो लिखा है भाग्य में वो तो होकर रहेगा, अब उसको क्या कर सकते हो। कितना विचित्र जीवन है। उसके दादा शांत हुए तो तुमने जाकर समझाया और तुम्हारे दादा निपटे। कौन आया? जिसको तुमने समझाया था वही पलट के अब क्या कर सकते हैं। देखो जीवन बड़ा छोटा सा है। ये पक्का है कि जिसने बैटिंग करी है वो बॉलिंग भी करेगा और जिसने बॉलिंग करी है वो बैटिंग भी करेगा। ये पक्का। मतलब दुख सुख मनुष्य के जीवन में कभी भी किसी जगह हर पल हर घड़ी हर क्षण कहीं पर भी आ सकता है। कोई जरूरी नहीं है। जब भगवान राम वापिस वनवास से लौट कर आए और मेरे राघव जी जब वन लौट कर आए तब माता कौशल्या जी ने कहा, हे भरत शत्रुघ्न उर्मिला मांडवी श्रुतकीर्ति, जाओ जरा ऐसा प्रयास करो, जाओ जाकर भगवान राम लौट कर वन से आए, जिसको जो मांगना है मांग लो। आज मेरा राम राजा बनकर बैठा है, जिसको जो मांगना है मांगो मांगो, मांग लीजिए। अब भरत जी ने मांगा, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो आपके चरणों का राज चाहिए। भरत जी ने चरणारविंद मांग लिए। फिर शत्रुघ्न से कहा तुम मांग लो भैया राम से। शत्रुघ्न जी ने कहा भैया मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे भरत भैया के चरण चाहिए। ठीक है। अब लक्ष्मण जी से कहा तुम मांग लो। लक्ष्मण जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी सेवा चाहिए। ठीक है। मांडवी को बुलाया, उर्मिला को बुलाया, सबने मांगा। बाद में आई श्रुतकीर्ति। माता श्रुतकीर्ति आई और श्रुतकीर्ति से कहा माता कौशल्या ने, आज भैया राम तुम्हारे राजा बने हैं, मांग लो क्या चाहिए। सबने मांग लिया, तुम ही रह गई हो। बोलो क्या चाहिए।
शुद्ध कीर्ति ने हाथ जोड़कर पहले राम जी से कहा, प्रभु राम से हाथ जोड़कर कहती है शुद्ध कीर्ति, जो मांगूंगी दे दोगे? जो मांगूंगी वो दे दोगे आप? इतने में कौशल्या जी खड़े होकर बोली, पहले तो श्रुत कीर्ति आप जरा वाणी के लिहाज से बात करो। सामने जो सिंहासन पर बैठा है वो राजा राम है। जो सिंहासन पर बैठा है वो राजा राम है। जो सिंहासन पर बैठा है तुम्हारी बहन का पति है। जो सिंहासन पर बैठा है वो तुम्हारा जेठ है। जो सिंहासन पर बैठा है वो तुम्हारा बड़ा, घर का बड़ा है। वो जरा किस तरह से बात करना है तुम्हें समझना होगा। क्या चाहिए बोलो? शुद्ध कीर्ति कहती है माता कौशल्या जी से, माँ अब मुझे केवल भैया राम से मांगना है, अब सब चुप हो जाओ, मैं जो इनसे मांगूंगी उन्हें देना पड़ेगा। कि कई को घबराहट होने लगी कि एक बार मैंने राम को वन भेज दिया था, दूसरी बार मुझे लगता है आपकी बार श्रुत कीर्ति भेज देगी। जो मांगूंगी दोगे? जो मैं मांगूंगी वो देना पड़ेगा, दोगे? सीता जी खड़े होकर बोली, शुद्ध कीर्ति मांग, तू भैया राम से मांग रही है ना, अगर वापिस तुझे अयोध्या का राज्य भी चाहिए तो हम दे देंगे। ये अवधपुरी का अगर राजा भी तुझे बनना है तो हम प्रदान कर देंगे। मांग, तुझे क्या चाहिए? शुद्ध कीर्ति ने उसी समय पर, माता शुद्ध कीर्ति बोली उसी समय, पहले भैया राम मुझे वचन दे कि मैं जो मांगूंगी वो देंगे। राम जी ने कहा, श्रुत कीर्ति मांग लो, तुम जो मांगोगी दूंगा, मांगो क्या चाहिए? श्रुत कीर्ति ने कहा, भैया जो आपने वन में कपड़े पहने थे ना, जो वन में आपने वल्कल वस्त्र धारण करे थे, वो वस्त्र मुझे चाहिए। तो राम जी ने पूछा, श्रुत कीर्ति तुम इस वस्त्र का क्या करोगी? जो मैंने वन में पहने थे उन कपड़ों का करोगी क्या? श्रुत कीर्ति कहती हैं, भैया जो कल राजा बनने वाला था, एक रात में सत्ता पलट गई और वो वन वन डोलता फिरा, तो जीवन का क्या भरोसा है कब किसको कौन से कपड़े पहनने पड़ जाएं, इसलिए वो कपड़े में संभाल कर रखना चाहती है। वो वस्त्र मुझे दे दीजिए, वो वस्त्र मेरे पास होना चाहिए। जीवन का क्या ठिकाना? जीवन का भरोसा क्या है? ठिकाना क्या है? कब कौन से वस्त्र धारण करना पड़ जाए, कब कौन से वस्त्र पहनना पड़ जाए, कब कौन से वस्त्र हमारे जीवन में हम धारण कर रहे हैं, ये कोई भरोसा जीवन का नहीं है। कब हम कौन वस्त्र धारण कर सकते? कोई भरोसा नहीं। हे प्रभु, हमको भोले दर्श दिखाओ, इन अखियों की प्यास बुझाओ। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, सब बोलिए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। हमको भोले दर्श दिखाओ, इन अखियों की प्यास बुझाओ। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।
भयंकर तुम अविनाशी, तुम ही हो कैलाश के वासी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शंभो हमको भोले दर्श दिखाओ, इन अखियों की प्यास बुझाओ। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शंभो भयंकर तुम अविनाशी, तुम ही हो कैलाश के वासी। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव का चरित्र कह रहा है।
माता श्रुतकीर्ति ने वस्त्र मांगे कि कौन वस्त्र कब पहनना पड़ते हैं, ये कोई भरोसा नहीं जीवन का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है। कोई भरोसा है क्या? कोई भरोसा। अभी पिछले कोरोना महामारी में कितने अच्छे अच्छे लोग जिनकी उम्र भी नहीं थी साहब, जाने की कोई उम्र थी क्या इनकी? कोई उम्र नजर आ रही थी, फिर भी चलती, कोई उम्र नहीं, कोई भरोसा। और भगवान से प्रार्थना करना, बहुत ध्यान दीजिएगा, भगवान से प्रार्थना करना, रोज 1 लोटा पानी शिव जी को ये कहकर चढ़ाना कि बाबा अब जो दुख देख लिया अब वो वापिस मत दिखाना, सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहें ऐसी कृपा करना, कोई दुखी ना हो। महाराज मेरा प्रश्न का उत्तर भगवान देव अधिदेव महादेव दे रहे हैं। बोलो वृंदा, क्या बात है? वृंदा कहती है बस प्रभु बात इतनी सी है, आप मुझे ये बता दो कि हमने इतना भजन करा, हमने इतनी तप करा, हमने इतनी साधना करी, हमने इतनी पूजन करी, हमने इतना मंत्र जाप करा, हमने इतना नाम जाप करा, हमने इतना व्रत साधना करी, फिर मेरे पति को क्यों मारा गया? फिर क्यों मारा? नारायण ने नहीं समझाया, एक वैष्णव को समझा रहा है। कोई दूसरा समझाने वाला नहीं होता, समझाने वाला कोई अच्छा ही, और शंकर तो गुरु हैं, समझाने में भी प्रबल होते हैं। होता है एक चेला और एक गुरुजी जा रहे थे, और जाते 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 बीच रास्ते में उनको नदी दिखी तो चेले ने कहा गुरुजी नदी में तो खूब पानी है, जोरदार पानी बह रहा गुरुजी। गुरुजी बोले हाँ बहुत बड़ी नदी है और अच्छा पानी बह रहा है। इतने में चेला बोला गुरुजी एक कम्मल बह रिया है, कम्मल बह के जा रहा है, मेरा मन कर रहा है कि इस कम्मल को लेके आ जा, फ्री का ही तो है। गुरुजी बोले ज्यादा फ्री का सामान नहीं ढूंढना अपने को, ये फ्री के चक्कर में कई बार अपन ही फ्री हो जाते हैं, तो फालतू के चक्कर में पड़ मती, तेरे को समझा रहा हूं। नहीं गुरुजी कम्मल अच्छा दिख रहा है, पानी में बह रहा है, इसका तो कोई मालिक भी नजर नहीं आ रहा, मैं तो जाऊंगा और लाऊंगा। गुरुजी समझाए, गुरु ने कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना, चेला नहीं माना, नहीं गुरुजी मैं तो जाऊंगा। और गुरु वो तो कूद गया पानी में, और कम्मल लेने जैसे ही पहुंचा, अब वो कम्मल तो नहीं था ना भालू था। अब इसको तो लग रहा था कि कम्बल है, पर तो वो तो भालू था। अब भालू और इन दोनों में झड़पा हुई, और ये भालू को पटके और भालू इसको पटके। अब गुरुजी को लगा बताओ, ऐसा लगता है कि कम्मल पानी में ज़्यादा गीला हो गया है, इसलिए इससे उठ नहीं दिया। तो गुरुजी उधर से चिल्लाए कम्मल छोड़ दे, ऐसे ही आजा। चिल्ला के बोला कम्मल तो छोड़ रहे हो पर कम्मल मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब वो कम्मल ये छोड़ने को तो यार, कम्मल ही के नहीं छोड़ रहा, वो भालू इसको नहीं छोड़ रहा, पकड़ वो ई पे चढ़े, वो ऊपर चढ़े। अब गुरुजी सोचे बताए कैसा बावरा पगला है, मैं नदी में कम्मल ओढ़ने की क्या जरूरत है। अब ये कम्मल के नीचे घुसे, अब इसको तो लगे कि कम्मल ओढ़ रहा है, इसको कहीं मालूम कि वो भालू के नीचे तमीच रहा, अब इसके तो संपटना ही। गुरुजी बोले कम्मल छोड़, के कम्मल तो छोड़ रहा हूं मैं, तो कम्मल मुझे पकड़ रहा है। उसी तरह संसार
को तुम छोड़ने का प्रयास करते हो और संसार उतना तुम्हें पकड़ने का प्रयास कर रहा है। वो पकड़ता है तुमको, तुम छोड़ने का प्रयास कर रहे हो। कितनी कितनी ये जितनी माताएं बैठी हैं इनसे पूछो तो सरी, जो 60 से ऊपर वाली है नहीं, इनसे पूछो 60-70 वाली से, कितना इनने संसार को छोड़ने का प्रयास करा है। ये भाई लोग बैठे इनसे पूछो 60 से ऊपर वालों का, बस छोरा की शादी हो जाए एकदम फ्री, उसके बाद तो जब मंगरूल रोड पे कथा होगी चली जाऊंगी, उसके बाद तो फ्री फ्री, बस हमारे करने ही क्या है, एक छोरा की शादी हो जाए, घर में एक बहू आ जाए, फिर मेरे को कुछ नहीं, काम ही खत्म। मारा तो मैं तो बढ़िया जोरदार बस कथा भागवत मंदिर गोवर्धन नाथ जी का दर्शन करूं, ठाकुर जी की हवेली जाऊं और भोलानाथ जी का एक लोटा पानी चढ़ाऊं और नवग्रह देवता के 9 ही देवता उनके रोज धोख लगा के आऊं कि हमारा छोरा की शादी हो गई। अब जिसके यहाँ शादी हुई उससे पूछो बापड़ी से, पहले तो अपने मन से खा भी लेती थी, पर जब से घर में जगदम्बा बरसी है तब से तो पूछो ही मत ही दादा। अब तो कोई जम के चिल्ला देना, बच्चे ही चिल्ला दें, बाऊ, इतने में सास को डर लग जाए, अभी तो मायके गई थी, कहां से आ गई? तो छोरा बोले बहू नहीं बाऊ, मकोड़ा कीड़ा, तो बाऊ कहने से बहुत सुना। इतने तो फिर सोचा भगवान बस कृपा हो गई, घर में बहू आ गई, इसका छोरा छोरी हो जाए एकदम फ्री। अब तुम सब अच्छे से जानती हो कितनी फ्री हुई हो, सबसे ज़्यादा फ्री छोरा छोरी के बाद तो बहू हो जाती है, आराम से मोबाइल देखे, टीवी देखे, हेडफोन लगाए न सोई जाए, और छोरा छोरी तुम्हारा प्राण खाए। दादी दादी वही ये डोकरा उन जी का भी सबका दादाजी दादाजी दादाजी, और फिर एक आध बार दादाजी दोच दे ना, पक्के जा अपना बाप का पास, जा अपनी मम्मी के पास, जा कहीं हमारे पास पड़े आ, जा निकल उधर से। फिर वो रोता रोता उसकी मम्मी के पास जाए, फिर मम्मी उसको धो दे, तो गया क्यों था दादाजी के पास, अब मत जाना कभी भी। और भगोना हो गया मुंडा, भगोना। 15 दिन से दादाजी छोरा छोरी संभाल रहे, दादी छोरा छोरी संभाल रहे, एक बार अगर डांट दिया, भगा दिया, और इसकी दिन की जो नींद का समय है वो डिस्टर्ब हो गया नहीं, फिर तो साफ, फिर तो हम मत जाना, हम मत करना, ऐसा मत जाना, हो समझा दे, बढ़ा दे। बढ़िया। अब तुम संसार को छोड़ रहे हो, वो कम्मल को छोड़े, पर कम्मल उसको छोड़े। तुम संसार को कितना भी छोड़ने का प्रयास कर लो, संसार तुमको नहीं छोड़े। अच्छे 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 संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक पुराण उठाकर देख लीजिए, तप करने गए थे, मेनका को भेज दिया, साधना करने गए थे, अप्सरा भेज दी गई, जरा सा तप साधना में ढूंढे डूबे, फिर भेज दिया किसी को, वो कुछ भी कर सकता है। तुम संसार को छोड़ोगे, वो संसार फिर पकड़ा देगा। वो नहीं छोड़ने।